हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है चेतो जागो नुक्कड़ नाटक। पात्र बाजीगर, जमूरा, बड़े बाबू, पंडित, डॉक्टर, लाला, मास्टर, वकील। कुछ लोगों की भीड़, कुछ बच्चे। बाजीगर डमरू बजाकर गा रहा है। नीचे एक गठरी रखी है। बाजीगर: बजा नगाड़ा डम डम डम, काम बिगाड़ा थम थम थम, कितना भाड़ा कम कम कम, किसे लताड़ा बम बम बम, शोर मच गया धम धम धम, जाग जमूरे लेकर दम, खेल दिखाएं मिलकर हम, रम पम पम। गठरी खोलता है। आइए आइए मेरे भगवान मेहरबान कदरदान, और देखिए नया तमाशा। उड़न छू हो जाएगी सारी निराशा। एकदम खालिस, न अली बाबा न चालीस, न खुशामद न मालिश, न अरंडी न तेल, न कबड्डी न खेल, न गड़बड़ न झाला, न तिगड़म न ताला, न पंडित न माला, न गोरा न काला, न चूचू का मुरब्बा, न कट्टी न अब्बा। आइए आइए गोला बनाइए, तालियां बजाइए और जमूरे को जगाइए। अरे जमूरे जग भाई जग, शुरू कर अपना राग, झुमली कत्तर बाघ का पंजा, जाग जमूरे कुछ भी बन जा। जमूरा उठकर आंखें मलता हुआ: मैं तो बन गया जादूगर जी मेरे आका, या बाजीगर। बाजीगर: अब तो बड़ा मजा आएगा, नया नया खेल दिखाएगा। जमूरा: हाँ मेरे आका, दिखाऊंगा। बाजीगर: यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, इनके बारे में बताएगा। जमूरा: हाँ मेरे आका, बताऊंगा, पर बताऊंगा एकदम सच्ची बात, बोलो है मंजूर। बाजीगर: हाँ हाँ बोलो है मंजूर, जोर से बोलो है मंजूर। सभी व्यक्ति हाँ हाँ है मंजूर। बाजीगर: तो बजाइए तालियां। सभी ताली बजाते हैं। बाजीगर: बोल जमूरे बोल, झटपट बोल, किसी की खोलेगा पोल। जमूरा सामने की ओर इशारा करते हुए: ये है एक अफसर, दफ्तर के बड़े बाबू, नहीं आते हैं किसी के काबू, फाइल के नीचे रख 2 रुपया, तो जानो सारा काम हो गया भैया, फिर तो ये कर डालेंगे एक का सिवैया और पार करा देंगे अपनी नैया। 2 गाड़ी 2 मकान 2 खेत 2 खलिहान, जब जाएंगे तो सब साथ लेकर जाएंगे, या फिर जल्दी ही फिर से वापस आएंगे। सब लोग हंसते हैं। बाजीगर: अरे जमूरे जरा धीरे धीरे बोल, क्या तेरी मति मारी गई है? वो देख दाहिने में पुजारी खड़े हैं। जमूरा आंखें बंद कर, पहले कर लूं पर्वत पूजा, क्योंकि उससा नहीं है दूजा। बाजीगर: तेरी तो सच में ही मति मारी गई है, तू तो पर्वत और पत्थर की पूजा कर रहा है। जमूरा: तो क्या हुआ, जब उस पर्वत के पत्थर की मूर्ति की पूजा करके इनका परलोक सुधार जाता है, तो मैं उस पहाड़ की पूजा क्यों ना करूं जिसके पत्थरों से मूर्तियां बनती हैं। इनका तो लोक सुधरता है, मेरे तो 5 लोग सुधर जाएंगे। सब हंसते हैं। बाजीगर: बस कर बंद कर जबान के कपाट, तू कबीर थोड़े ही है जो खींच लेगा हर एक की खाट, देख 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 वो देख रहे हैं तेरी बाट। जमूरा: धर्म का आबंडर, कोई हल्का न कोई भारी। अरे हाँ हाँ ये तो है मरीजों के खुदा, इनसे हम कैसे हो सकते हैं जुदा। पानी की सुई लगाते हैं, रोग ना भी हो तो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेते हैं मोटी मोटी फीस, भले ही दूसरे को चुभती हो टीस। पर ये सचमुच के हैं बाजीगर, पता भी ना चले और किडनी हो जाए रफू चक्कर। विदेशों में जाते हैं, मीटिंगों में बतियाते हैं, विदेशी मुद्रा लाते हैं, जरा भी नहीं शर्माते हैं। सब हंसते हैं। बाजीगर:
हाय 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 जमूरे, अरे कुछ तो और बता, कटवा किसी और का पत्ता, वो देख वो लाला, इनका पड़ा नहीं तुझसे पाला। जमूरा, हाँ 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 वो देख लाला, जिनका भरा हुआ है आला, अनाज की बोरियों से पर बेचते नहीं कोई, क्योंकि कंकड़ और बुरादे की बोरियां जो नहीं आई तो फिर अनाज में कंकड़ कैसे मिलाएं, मसालों में बुरादा डाल कैसे सबको भरमाएं, यूरिया का दूध और घी कैसे बनाएं, दूसरों को दगा दें पर तनिक भी ना पछताएं, दिमाग के हैं तेज पर उखड़ा। हुआ है एक पेज, कल अपने ही बच्चे ने यूरिया का दूध पी लिया था, बड़ी मुश्किल से बचाया गया था, पर तब भी आंख नहीं खुली और ना ही आई लाज, झूठ का सच यही है इनका काज। बाजीगर, क्योंकि किसी की दुखती रग को छेड़े, क्यों अच्छे भले को खदेड़े, ना मरहम ना दवाई, हर किसी की खुल्ली उड़ाई। जमूरा, मरहम दवाई अब शुद्ध मिलते ही कहाँ है, हम सब तो बस राम भरोसे हैं। यहाँ दवाई में मिलावट, रोटी में कड़वाहट, चीनी में कुनैन, कहाँ है चैन, जिसका भी चलता है धंधा मंदा, शुरू कर देता है धोखेबाजी का गोरख धंधा। यही तो सीख रहे हैं सब बच्चे भी, क्यों मास्टर जी? मास्टर जी सक पकाते हुए पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरे गुरुजी, हो जाऊं क्या शुरू जी, कक्षा में पढ़ाने से मुंह चुराते हैं, घर पर ट्यूशन के लिए बुलाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, सबका झूठ और झूठ का सच करवाते हैं, फिर क्यों अपना मुंह छिपाते हैं? देखो देखो, झूठ सच की कहानी वाले वकील साहब बैठे हैं, अकड़े अकड़े से ऐंठे हैं, मुवक्किल की जेब खाली करवाते हैं, अदालत में सबको भरमाते हैं और खुद चैन की बंसी बजाते हैं। पर क्या हम यह यूं ही सहते जाएंगे, न चेतेंगे, न जागेंगे, न दूसरे को जगाएंगे? बाजीगर, इसलिए हमने बच्चों की एक फौज बनाई है जो गांव, शहर, विद्यालय और खेत खलिहान, चौराहे, चौबारे सब जगह जाएंगे और जागरूकता लाएंगे। भला कैसे? जमूरा और बाजीगर गाते हैं, साथ में कुछ बच्चे भी गाते हैं। जागो जागो चेतो जागो, अलख जगाओ आज, चेत करो हर सोते जन को देकर के आवाज। नहीं सहो तुम बेईमानी को और न ही पाखंडी, खोलो पोल दगाबाजों की, उन्हें बनाओ डंडी, दूर करो रिश्वतखोरों को, खोलो उनके राज, जागो जागो चेतो जागो, अलख जगाओ आज। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपनी चेतना को जगाओ, किसी की बेईमानी, किसी की पाखंडी मत सहो, किसी की दगाबाजी मत सहो और कभी भी दंड के भागीदार मत बनो, कभी भी रिश्वतखोरी मत करो, अपनी चेतना को जगाओ, अपने अंदर की सच्चाई को जगाओ। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। बाजीगर, नट, कसरत का खेल दिखाने वाला, जादूगर, जमूरा, मदारी का चेला, आडंबर, पाखंड, दिखावा, ढोंग, ऊपरी, तड़क भड़क, कद्रदान, कद्र करने वाला, बुरादा, लकड़ी चीरने पर निकलने वाला चूरा, मेहरबान, मेहरबानी करने वाला, खालिस, शुद्ध, चेतो, होश में आओ, जानो, गोरख धंधा, बहुत उलझन की बात, काम जिसे समझना, मुवक्किल, जो अपने काम के लिए कठिन हो वही नियुक्त करता है, सेवैया, सवा शेर का वार, वह पहाड़ा जहां, अलख, पुकार पुकार कर परमात्मा संख्याओं का सवाया होता है, के नाम पर भिक्षा, भीख मांगना। अभ्यास, एक्सरसाइजेस, मौखिक, ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। लिखित, रिटर्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए दीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। जमूरा कौन होता है? वह होता है बाजीगर का चेला। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा।
भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। नीचे लिखे शब्दों में से गलत प्राय पर क्रॉस का निशान लगाइए। बच्चों, गलत का निशान हमें लगाना है। कौन सा है? कोलाहल। इसके बाद है गाना। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए शब्दों के सही विलोम चुनकर सही का निशान लगाइए। चित्र, बच्चों इसका क्या होगा? छवि। नामंजूर। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए उर्दू शब्दों के सही हिंदी प्राय लिखिए। उर्दू शब्द दिए गए हैं, इनके हिंदी प्राय लिखने हैं, जैसे तमाशा, प्रदर्शनी, दगा, धोखा। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। चर जमा अचर, वीर जमा अंगना। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। सही वर्तनी कौन सी है बच्चों? सन्यासी। उसके बाद है उज्जवल। बच्चों इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर होता है। कुछ समस्त पदों का विग्रह दोनों तरह से किया जाता है। कर्मधारय समास में जहां पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध है, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पदों का मेल एक अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है। उदाहरण के तौर पर कर्मधारय पीताम्बर पीला है अंबर जो, बहुव्रीहि पीले हैं अंबर वस्त्र, जिसके अर्थात विष्णु। कर्मधारय महान आत्मा, महान महात्मा, महान है आत्मा जो, बहुव्रीहि महात्मा महान है आत्मा जिसके अर्थात व्यक्ति विशेष। कर्मधारय कमल नयन, कमल जैसे नयन, बहुव्रीहि कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिनके अर्थात कृष्ण। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। यदि आप अपने आसपास की किसी परिचित या अपरिचित व्यक्ति का शोषण होते देखेंगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कई वस्तुओं पर ISI का निशान लगा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? यदि आप नकली सामान को सस्ते दामों पर बिकता देखेंगे तो आप क्या करेंगे? इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सामान खरीदने के पश्चात रसीद या बिल लेना क्यों आवश्यक है या लेना चाहिए? इस नाटक का कक्षा में मंचन कीजिए। बूझिए तो जाने। बच्चों यहाँ बूझिए तो जाने दिया गया है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। फिर आते हैं मनोरंजक गतिविधि यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटी पर। प्रस्तुत नाटक को अपनी कक्षा के माध्यम से सभी छात्रों के समक्ष विभिन्न पात्रों में प्रस्तुत करिए। बच्चों इसका अभ्यास आप अपने सहपाठियों के साथ में स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।